एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाने चाहता हूँ। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से मैं तुम्हारे लिए एक चुन लिया हूँ। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताइए, बच्चा कहता है, पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए कुछ रहने के लिए इतना ही बहुत है। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उनका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुना होगा। और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। तो बच्चा बोलते हैं, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? भगवान जी बोलते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। फिर बच्चा बोलते हैं, मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उससे मुझे कौन बचाएगा? फिर भगवान जी बोलते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उनकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। फिर बच्चा बोलता है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा, क्योंकि मैं आपको देख नहीं ना पाऊँगा। फिर भगवान जी बोलते हैं, तुम इनकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कहराने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब मुझे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर